बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आमना ज़ब। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो सर्दियों का मौसम है जी, और सर्दियों के मौसम में सूप ना पिया जाए तो कौन सी सर्दियाँ। तो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं जी एक और ज़बरदस्त सा सूप, टर्किश सूप इसका नाम है, जो कि बहुत मज़े का बनता है और उसके बीच में नूडल्स भी जाती हैं। तो सबसे पहले जी चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की जानब। तो इंग्रेडिएंट्स में जी सबसे पहले हमने लिया है चिकन, 1 पाव के करीब हमने चिकन लिया था। ज़रूरत के हिसाब से ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। कुछ सॉसेस थे हमारे पास, रेड चिली सॉस थी, सोया सॉस और साथ में विनेगर, इन तीनों का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 से 2 लीटर के करीब हमें पानी चाहिए। कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करेंगे। उसी के साथ हमें चाहिए थोड़ा सा ऑरिगेनो, और सब्जियों के अंदर हमारे पास है गाजर, सिंपल प्याज है, सब्ज़ प्याज है, बंद गोभी, शिमला मिर्च, और उसके बाद हमारे पास है 3 से 4 हरी मिर्चें। उन सबको हमने कद्दूकश कर लिया था, और जिनको हमने कद्दूकश नहीं किया था उनको करने की ज़रूरत नहीं है। एक अदद हम अंडे का इस्तेमाल करेंगे। एक हमने नूडल्स का पैकेट लिया था। मसाला नहीं लेंगे, काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, और उसके साथ ही हमें चाहिए लहसुन। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के जी शुरू करते हैं। कुकर के अंदर हम पहले इसकी यखनी बनाएंगे। थोड़ा सा हमने ऑयल लिया, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर ही हम चिकन शामिल कर देंगे। 1 पाव के करीब हमारे पास चिकन था। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसको हम पकने देंगे। और इसके साथ ही इसके बीच में हमने 2 छोटे टुकड़े गाजर के शामिल किए थे। प्याज हमने मोटा मोटा काट के डाल दिया था। अदरक का एक छोटा टुकड़ा हमने इसके बीच में शामिल किया था। लहसुन के हमने 6 से 7 जवे शामिल किए हैं, ठीक है। उसके साथ ही इसके बीच में हम थोड़ा खड़ा गरम मसाला डालेंगे। 1 तेज़पात था, 1 बड़ी इलायची थी, और 11 से 12 हमारे पास काली मिर्चें थी। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही इसके बीच में हम 1 टीस्पून के करीब इसके बीच में नमक शामिल किया। मिक्स करेंगे इसको थोड़ी देर तक, हम बहुत अच्छे से हम इसको पकने देंगे। इसको जब हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे, इससे क्या होगा कि चिकन की जो है मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जी बहुत अच्छे से हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स की भुनाई हो चुकी है। चिकन का कलर भी थोड़ा आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में पानी शामिल कर देंगे। 1.5 से 2 लीटर के करीब इसके बीच में हम पानी शामिल करेंगे। जितनी भी आपको यखनी चाहिए हो, जिस हिसाब से भी आपने सूप बनाना हो, उतना पानी डाल सकते हैं, ठीक है। पानी डालने के बाद इसको एक दफ़ा बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर हम इसको ढक देंगे, ठीक है। और इसको हम सीटी बजने से लेकर इसको हम तकरीबन 5 मिनट का टाइम देंगे, ठीक है। और 5 मिनट के बाद हम इसको ठंडा करके खोलेंगे। 5 मिनट का जो टाइम मुकम्मल हो गया, यानी सीटी बजने के बाद से हमने इसको 5 मिनट तक का टाइम दिया था। अब हमने फ्लेम बंद कर दिया, लेकिन अभी तक हमने इसको खोला नहीं, और हम फ़ौरन इसको खोलेंगे भी नहीं जब तक कि थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता, इसकी स्टीम बैठ नहीं जाती, प्रेशर कम नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना। तो जब ये थोड़ा ठंडा हो गया और इसकी स्टीम बैठ गई, तो हम इसका ढक्कन उठाएंगे, और यहाँ पे हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी यखनी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे बीच में जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, चिकन, गरम मसाले और उसके बाद सब्जियाँ, उन सबको हम इस तरह से निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे यखनी में से। उसके बाद जी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास चिकन की बोटियाँ हैं, उनको हम इस तरह से फ़ोर्क की मदद से श्रेड कर लेंगे। गरम गरम हम इसको श्रेड करेंगे, क्योंकि गरम जब होती है तो आसानी से श्रेड हो जाती है, ठीक है। ठंडी हो जाए तो वो आसानी से श्रेड नहीं होती। और हमने थाई की बोटी इसलिए लिए क्योंकि ये थोड़ी नरम भी होती है, ठीक है। और उसके अलावा इसके बीच में हल्की हल्की चिकनाई भी होती है, ठीक है। तो इसको हमने गरम गरम ही अच्छे से श्रेड कर लेना है। तो चिकन को जो हमने अच्छे से श्रेड कर लिया, और जो हमने लहसुन के जव्वे जो हमारे यखनी के अंदर ही पके थे, उनको भी हम फ़ोर्क की मदद से इस तरह से हल्का हल्का सा मैश कर लेंगे, और इसको हम मैश की हुई सूरत में ही आगे पकाएंगे। उसके बाद जी कढ़ाई ले लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, और इसके बीच में हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। बहुत ही थोड़े ऑयल का हमने इस्तेमाल करना है। थोड़े से ऑयल में हमारा टर्किश सूप तैयार हो जाएगा। और साथ ही इसके बीच में जो हमारा लहसुन यखनी के साथ ही पक गया था, उसको हमने हल्का सा मैश भी कर लिया था, वो इसके बीच में शामिल करेंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और जब लहसुन थोड़ा सा पक गया तो साथ ही इसके बीच में प्याज शामिल कर देंगे। ये सादा प्याज है, इसको हमने स्लाइस कर लिया था, और हमने सारी ही सब्जियों को एक ही स्टाइल से, एक ही तरीके से काटा है, ठीक है। प्याज को हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए, ठीक है। और जब इसका कलर थोड़ा गोल्डन की तरफ जाना शुरू हो गया, तो इसके बीच में हम श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे, ठीक है। चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और इसको हम पकाएंगे। हमने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको पकाना है। 1 से 1.5 मिनट बाद इसके बीच में हम ग्रेट की हुई गाजर शामिल कर देंगे। 1-1 मिनट तक की तकरीबन हमने सारी चीज़ों को पकाना है। गाजर को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और गाजर के साथ ही इसके बीच में अब हम कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, बारीक चॉप हमने कर ली थी। इसको अब हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और जो बाकी की सब्जियाँ बची हुई हैं, जिसके बीच में हमारे पास है शिमला मिर्च और बंद गोभी, ठीक है, वो दोनों हम इसके बीच में शामिल कर देंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको अब हम थोड़ी देर तक पकने देंगे। उसके बाद इसके बीच में काली मिर्च शामिल करेंगे। 1 टीस्पून करीब हमने इसके बीच में काली मिर्च शामिल की है। नमक शामिल करेंगे, आधी टीस्पून के करीब हमने इसके बीच में नमक डाला है। आधी टीस्पून के करीब इसके बीच में ऑरिगेनो शामिल करेंगे। ऑरिगेनो ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो कोई मसला नहीं। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम पकाएंगे। और जब ये थोड़ी देर तक पक गया, अच्छे से इसकी भुनाई होगी, तो इसके बीच में जो हमारी अभी यखनी तैयार हुई थी बहुत ही ज़बरदस्ती, वो हम इसके बीच में शामिल कर देंगे। तो यखनी इसके बीच में जी हमने शामिल कर दी। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारा टर्किश सूप ये बहुत ही लजीज तैयार होगा, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद इसको हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए।
तो यहाँ पे जी इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। अब हम लिड उठाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अब बारी आती है इसके बीच में हमारी सारी सॉसेज ऐड करने की। सबसे पहले इसके बीच में विनेगर शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून के करीब हमने इसके बीच में विनेगर शामिल किया, ठीक है। और अब इसके बीच में सोया सॉस शामिल करेंगे, 3 टेबलस्पून के करीब हमने इसके बीच में सोया सॉस शामिल की है, ठीक है। और सोया सॉस 3 टेबलस्पून हमने डाली और 3 टेबलस्पून के करीब इसके बीच में हम रेड चिली सॉस इसके बीच में शामिल करेंगे, ठीक है। रेड चिली सॉस शामिल करने के बाद इसको अब हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद भी इसी स्टेज पे हम इसके अंदर नूडल्स शामिल कर देंगे। आप चाहें तो स्पैगेटीज़ भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नूडल्स शामिल कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप इसके 2-2 पीस करके, यानी कि 4 टोटल पीस करके शामिल करें, क्योंकि ये पक के लंबी भी हो जाती हैं। नूडल्स डालने के बाद जिसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए फिर से ढक दिया था ताकि हमारी नूडल्स अच्छे से पक जाएँ, गल जाएँ। और नूडल्स हमारी अच्छे से ज़बरदस्ती पक चुकी हैं। अब हम इसके बीच में कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब आप कॉर्नफ्लोर ले लें और उसके बीच में पानी डाल के पेस्ट बना लें। थोड़ा थोड़ा करके हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे, साथ ही इसके हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसके बीच में सब्ज़ प्याज शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम कॉर्नफ्लोर को अच्छे से पकने देंगे। लिड उठाएंगे, कॉर्नफ्लोर हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। 1 अंडा हमने फेंट लिया था। अंडा थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता करके इसके बीच में हम शामिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता आराम से हम चम्मच चलाएंगे, ठीक है। ना ही अंडा डालने के अंदर हमने तेज़ी करनी, ठीक है, और ना ही चम्मच हमने तेज़ी से चलाना, ठीक है। तो यहाँ पे जी हमारा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा टर्की सूप तैयार हो चुका है। तो इसकी मज़ेदार सी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और सारी सब्जियाँ भी इसके बीच में घुल मिल गई हैं, बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं, ठीक है। और हर एक चीज़ इसके बीच में बहुत अच्छे से पकी हुई है, ठीक है। अब हम अपने प्यारे से बाउल के अंदर इसको डिश आउट कर लेंगे, ठीक है। और नूडल्स जो मेरी, आपकी और बहुत सारे लोगों की और बच्चों की फेवरेट होती है वो भी इसके बीच में। तो जी बहुत ज़बरदस्त सा सूप है। सर्दियों का मौसम है, आप भी बनाएं, घर वालों को भी खिलाएं, सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो ये जी थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और गज़ा के लोगों को अपनी दुआओं के अंदर ख़ास शामिल रखें। फ़लस्तीनियों को बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।